आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मूर्ख पति पत्नी की कहानी। तो चलो चलते हैं कहानी पर। किसी समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू और सीता नामक पति पत्नी रहते थे। रामू और सीता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका जीवन कभी आसान नहीं था। उनके पास संपत्ति तो बहुत कम थी, लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी समझ की कमी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। उनका जीवन ना तो सुखमय था और ना ही खुशहाल, क्योंकि दोनों अपनी मूर्खता के कारण लगातार मुसीबतों में फंसे रहते थे। रामू एक साधारण किसान था, जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होती थी। वह हर काम में एक नई तरीका अपनाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी समझ हमेशा गलत रास्तों पर जाती थी। कभी कभी वह अपने खेतों में बीज डालता, तो कभी कुछ और सोचकर काम शुरू करता, लेकिन अंत में उसी काम को दोबारा करना पड़ता। सीता भी उतनी ही सरल और सहज थी, लेकिन उसकी सरलता अक्सर उसे और भी उलझन में डाल देती थी। वह घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन एक दिन उसने यह सोचना शुरू किया कि वह अगर कुछ नया तरीका अपनाए तो शायद उसका काम और भी बेहतर हो सकता है। इस तरह दोनों के जीवन में शुरुआत हुई उनकी मूर्खता की, जो उनकी हंसी मजाक और परेशानियों का कारण बन गई। उनके आसपास के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू और सीता को यह सब उतना ही अजीब और हास्यपूर्ण लगता था। रामू का मन हमेशा नए नए विचारों में डूबा रहता था। एक दिन वह खेतों में काम करते हुए सीता के पास गया और बोला, सीता, मैंने सोचा है कि अगर हम हमारे खेतों में सोने के बीज बोए तो शायद सोने की पैदावार हो सकती है। सीता ने यह सुनकर मुंह बिचका लिया। क्या रामू, तुम तो मूर्ख हो गए हो। क्या कभी उनके जीवन में कोई बदलाव आया? इसका उत्तर जानने के लिए हमें आगे की कहानी में जाना होगा। रामू और सीता की मूर्खता का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। गांव के प्रमुख ने सभी को एक विशेष आयोजन में आमंत्रित किया था, जहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। गीत, संगीत, नृत्य, खेल और कुछ विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उत्सव हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार प्रमुख ने कुछ खास कार्यक्रम की योजना बनाई थी। प्रमुख ने एक संदेश भेजा, जिसमें सभी को एक अनोखा निमंत्रण दिया गया था। प्रिय गांव वासियों, इस बार के उत्सव में मैं एक नई प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूँ। जो सबसे अद्भुत, सबसे अनोखी और सबसे रोचक चीज करेगा, उसे हम विशेष पुरस्कार देंगे। इसलिए आप सभी को यह चुनौती दी जाती है कि आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और हमें दिखाएं कि आप कितने साहसी और अनोखे विचारों से भरे हुए हैं। यह निमंत्रण सुनकर रामू और सीता के मन में एक नई उम्मीद जागी। वे दोनों बहुत उत्साहित हो गए। रामू ने सीता से, अगर हम इस प्रतियोगिता में भाग लें और कोई ऐसा अनोखा काम करें तो हम जीत सकते हैं और पुरस्कार पा सकते हैं। सीता ने कुछ सोचा और फिर उत्साहित होते हुए कहा, लेकिन रामू, हमें कुछ नया और अजीब करना होगा ताकि हम सबसे अलग दिखे। हम जो भी करेंगे वह सबसे अनोखा होना चाहिए। रामू ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ऐसा आयोजन करें जो न केवल हम गांव में सबसे पहले सोने के बीज होने का कार्य करेंगे। अगर हम इसे सफल बना सके तो लोग हमारी मूर्खता को भी सराहेंगे और हमें पुरस्कार मिलेगा। सीता ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वह एक अच्छा विचार है। राहुल, सोने के बीज तो कभी किसी ने बोए नहीं, तो यह वाकई में अनोखा होगा। रामू और सीता ने अपना योजना तैयार किया। उन्होंने अपने खेत में सोने के बीज बोने की प्रक्रिया शुरू की। वे दोनों दिन रात अपने खेत में लगे और इस अजीब कार्य को बड़े उत्साह से अंजाम देते। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वे इस अनोखे कार्य को और भी मजेदार कैसे बना सकते हैं। रामू ने विचार किया कि वह गांव के सभी लोगों को बड़ा आयोजन करेगा, जहां वह सबको यह दिखाएंगे कि सोने के बीज कैसे बोए जाते हैं। वह जानता था कि लोग यह देखकर चकित हो जाएंगे और यह निश्चित रूप से एक अनोखा अनुभव होगा। सीता ने भी सोचा
कि वह इस आयोजन के लिए खास तरह का भोजन बनाएगी जो सबको अचंभित कर दे। उसने कुछ खास मिठाई और पकवान बनाने का निर्णय लिया जिनमें कुछ पारंपरिक और कुछ नए और अजीब प्रकार के थे। अब गांव में रामू और सीता के इस अनोखे निमंत्रण के बारे में चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि इन दोनों ने आखिर ऐसा क्या किया है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। इस अनोखे आयोजन को लेकर गांव में जिज्ञासा का माहौल बन गया था। लोग यह समझने के लिए तैयार थे कि क्या रामू और सीता की कहानी एक अलग ही अंदाज में शुरू हुई थी। रामू अक्सर अजीबोगरीब विचारों में खोया रहता था। एक दिन उसने मजाक में सीता से कहा, अगर हम खेतों में सोने के बीज बो दें तो कुछ ही सालों में अमीर बन जाएंगे। सीता उसकी इस बात पर हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे ख्याल हमेशा अजीब होते हैं, मैं तो अपने काम में लगी रहती हूँ। यहीं से रामू की मूर्खता की शुरुआत हुई। सोने के बीज बोने की उसकी कल्पना वास्तविकता से कोसों दूर थी, लेकिन इस विचार ने उसके जीवन को एक नई और अक्सर गलत राह पर डाल दिया। उधर सीता भी अपने काम में कुछ नया और अलग करने की कोशिश में लगी रहती थी। एक बार उसने सोचा कि घर के बर्तन धोने के लिए कोई आसान तरीका अपनाया जाए। उसने पानी में सोडा मिलाकर बर्तन धोने का नया तरीका आजमाया, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। बर्तन न तो चमके बल्कि कुछ तो खराब भी हो गए। रामू और सीता दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे। उनकी नासमझी और अजीबोगरीब हरकतें अक्सर आसपास के लोगों के लिए हंसी मजाक का कारण बनती, लेकिन रामू और सीता को यह सब सामान्य लगता। उन्हें अपनी मूर्खतापूर्ण कोशिशों में ही खुशी मिलती थी। उनकी जिंदगी में हर दिन नई परेशानियां खड़ी हो जाती, क्योंकि वे कभी भी सोच समझकर कोई निर्णय नहीं लेते थे। उनका हर काम किसी न किसी अजीब तरीके से ही होता। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी यह मूर्खता हमेशा उनके लिए मुश्किलें ही खड़ी करती रही, या क्या इससे उनकी जिंदगी में कोई बदलाव भी आया। रामू और सीता सच में कुछ अनोखा और अद्भुत कर पाएंगे, या फिर यह केवल उनकी मूर्खता का परिणाम होगा। योजना के अनुसार उत्सव का दिन आ गया। पूरा गांव उत्साह से भर गया और सभी रामू और सीता के खेत में इकट्ठा होने के लिए तैयार थे। सीता ने अपने खास पकवान तैयार किए और रामू ने सोने के बीज बोने की प्रक्रिया का प्रदर्शन शुरू किया। गांव वाले यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ को यह विचार एकदम बेतुका और मजाकिया लगा, तो कुछ इसे दिलचस्प और अनोखा अनुभव मान रहे थे। रामू और सीता की यह पहल लोगों के लिए किसी तमाशे से कम नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या यह उनकी मूर्खता का अंतिम कदम होगा, या फिर उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाएगा। रामू और सीता का अनोखा निमंत्रण पूरी गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। जब उत्सव का दिन आया तो गांव वाले बड़ी उम्मीद और उत्सुकता के साथ रामू और सीता के खेत में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामू और सीता पूरी तैयारी के साथ सोने के बीज बोने में जुटे हुए थे। कुछ लोग यह देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, तो कुछ हैरानी में पड़ गए थे। उनकी इस विचित्र पहल की खबर गांव के प्रमुख तक भी पहुंच गई। प्रमुख एक बड़े और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने सोचा, अगर रामू और सीता सच में कुछ अलग और नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों न उनकी मदद की जाए। प्रमुख ने रामू और सीता को महल में बुलाया और उन्हें वहां एक खास स्थान पर बैठने का निमंत्रण दिया। यह मौका रामू और सीता के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्हें महल में आमंत्रित किया गया था, जो गांव के सबसे बड़े और सम्मानित स्थानों में से एक था। महल में उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। प्रमुख ने उन्हें बड़े स्नेह से बैठने का आग्रह किया और कहा, रामू और सीता, मैं आपके अजीब विचारों और साहस की सराहना करता हूँ। आपके इस अनोखे प्रयास को मैं देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आज से आपका यह कार्य केवल गांव में नहीं, बल्कि महल में भी प्रशंसा का पात्र बनेगा। रामू और सीता दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका अजीब प्रयास अब महल में मान्यता प्राप्त कर चुका था। प्रमुख ने उन्हें एक बड़े उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण दिया, जिसमें पूरी राज्य के लोग शामिल होने वाले थे। सीता ने उत्साह से कहा, रामू देखो, हम तो सिर्फ गांव में अपने खेत में सोने के बीज बो रहे थे और अब हमें महल में बुलाया जा रहा है।
ये वाकई अद्भुत है। रामू ने भी गर्व से कहा, यह हमारी मेहनत और अनोखे विचारों का परिणाम है। अब हम और भी बड़े कदम उठा सकते हैं। महल में आयोजित होने वाले इस उत्सव में कई लोग भाग लेने वाले थे और प्रमुख ने रामू और सीता को एक विशेष शो की योजना बनाई। इस शो का नाम रखा गया मूर्खता की महिमा। ये शो महल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अधिकारियों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। अब रामू और सीता के दिमाग में एक नई योजना आई। उन्होंने सोचा कि वे महल में और भी अधिक अजीबोगरीब प्रदर्शन करेंगे। रामू ने सोचा कि वह महल के बगीचे में सोने के बीज बोने का काम फिर से दिखाएगा और सीता ने तय किया कि वह महल में बने स्वादिष्ट पकवानों के साथ साथ कुछ अजीब व्यंजन भी तैयार करेगी। अंततः उत्सव का दिन आ ही गया और महल के आंगन में सभी लोग उत्साहित होकर एकत्रित हुए। रामू और सीता अपने तैयार किए गए प्रदर्शन के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही महल के आंगन में सोने के बीज बोने की प्रक्रिया शुरू हुई, सीता ने अपने विशेष पकवानों का स्वाद चखाने के लिए सभी को आमंत्रित किया। महल में मौजूद लोग इस अजीब आयोजन को देखकर दंग रह गए। कुछ इसे महज मूर्खता मान रहे थे, जबकि दूसरों को यह बेहद अजीब लेकिन मनोरंजक लग रहा था। रामू और सीता की इस विचित्र पहल ने महल में एक नई हलचल पैदा कर दी, लेकिन किसी ने भी उनके असली उद्देश्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। रामू और सीता के इस अनोखे प्रयास ने महल में एक नई सोच और चर्चा को जन्म दिया। भले ही उनके कार्यों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने इसे अपना गौरव समझा। वे जानते थे कि अगर वे अपने रास्ते पर डटे रहे तो एक दिन उनकी कोशिशें रंग लाएंगी। महल में हुए इस आयोजन ने न केवल उन्हें नई पहचान दिलाई, बल्कि उनकी मूर्खता ने एक अलग तरीके से उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ा दी। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या यह उनका अंतिम कदम था या उनकी अनोखी यात्रा की सिर्फ शुरुआत? क्या वे वास्तव में किसी दिन महल में हुए? उत्सव के बाद रामू और सीता की मूर्खता के चर्चे अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि राज्य के हर कोने में होने लगे थे। लोग उनकी अजीबोगरीब गतिविधियों को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते तो कुछ उनके साहस की सराहना करते थे। लेकिन ये सच था कि रामू और सीता ने महल में एक नजीर कायम की थी, जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। एक दिन जब रामू और सीता महल में अपने प्रदर्शन के बारे में सोच रहे थे, प्रमुख ने उन्हें एक और प्रस्ताव दिया। प्रमुख ने कहा, रामू सीता, आपके इस अजीब प्रयास ने हम सबको एक नई दिशा दी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य के बड़े व्यापारियों से मुलाकात करें और उनके साथ एक नया व्यापार शुरू करें। रामू और सीता को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। प्रमुख ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप उन व्यापारियों से मिलकर कुछ नया और अनोखा विचार साझा करें। आपके पास जो दिलचस्प और साहसी एक विचार है, शायद वे व्यापार की दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। रामू और सीता के लिए यह एक नया मोड़ था। उन्हें अब तक यह समझ में नहीं आया था कि उनकी मूर्खता कभी किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम आ सकती है। वे सोचने लगे कि शायद यह अवसर उनके जीवन को बदलने का एक मौका हो सकता है। रामू ने सीता से कहा, देखो सीता, अगर हम व्यापारियों से मिलते हैं और उन्हें हमारे विचारों के बारे में बताते हैं, तो शायद वे हम भी कोई बड़ा अवसर दे। हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। सीता ने कहा, तुम सही कह रहे हो रामू, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हम जो सोचते हैं वह अलग और अनोखा होता है। शायद यही चीज व्यापार में भी काम आ सकती है। इसके बाद रामू और सीता प्रमुख के साथ व्यापारियों से मिलने महल के बड़े हॉल में पहुंचे। यहाँ राज्य के सबसे बड़े व्यापारी और व्यापारी संघ के सदस्य मौजूद थे। व्यापारियों ने रामू और सीता से उनकी योजनाओं के बारे में पूछा और वे दोनों बहुत उत्साहित होकर अपनी मूर्खता और अनोखे विचारों को उनके सामने रखने लगे। रामू ने सबसे पहले कहा, हमने सोने के बीज बोने का विचार किया था, लेकिन हम यह सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम अपनी मेहनत और विश्वास से काम करें तो किसी भी चीज को संभव बना सकते हैं। हम व्यापार में भी यही सिद्धांत अपनाना चाहते हैं। सीता ने अपने विशेष पकवानों के बारे में बात की।
हम मानते हैं कि अगर हम खाने पीने के सामान में कुछ नया और अजीब चीजें जोड़ें तो लोग उसे पसंद करेंगे। हमारी सोच है कि व्यापार में न केवल नया सामान बेचना चाहिए बल्कि नया अनुभव भी देना चाहिए। व्यापारी थोड़े अचंभित थे क्योंकि उनका ध्यान अब तक केवल परंपरागत व्यापार की ओर ही था। लेकिन रामू और सीता की बातें सुनकर उन्होंने सोचा, यह जोड़ा बिल्कुल नए दृष्टिकोण से सोच रहा है। अगर हम इन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें तो शायद यह सचमुच कुछ नया कर सकते हैं। व्यापारी संघ के प्रमुख ने कहा, रामू सीता, हम आपके विचारों से प्रभावित हैं। आपके जैसे साहसी और नए दृष्टिकोण वाले लोग व्यापार में हमेशा नई दिशा ला सकते हैं। हम आपको एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। हम आपको अपने व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे और आप हमारी मदद से अपने विचारों को साकार कर सकते हैं। यह सुनकर रामू और सीता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनका पहला बड़ा मौका था जब उनके मूर्खता भरे विचारों को गंभीरता से लिया गया था। प्रमुख ने आगे कहा, हमारी सहायता से आप व्यापार में नई पहचान बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, आपको अपनी मेहनत और विश्वास से काम करना होगा। रामू और सीता ने सहमति व्यक्त की और व्यापारियों से हाथ मिलाया। इस नए मोड़ ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब उनका सपना और भी बड़ा हो चुका था और उनके पास एक अवसर था जिससे वे अपनी मूर्खता को नए दृष्टिकोण में बदल सकते थे। रामू और सीता ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने पुराने विचारों को फिर से नए तरीके से विकसित किया और व्यापार में अपनी पहचान बनाने के लिए जुट गए। क्नॉइस और अब उनकी मूर्खता न केवल हास्य का कारण थी, बल्कि यह उनके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बन गई थी। क्या रामू और सीता अपनी नई यात्रा में सफलता प्राप्त करेंगे या यह उनका एक और सपना होगा जो अधूरा रह जाएगा? ये जानने के लिए हमें आगे की कहानी का इंतजार करना होगा। रामू और सीता की नई यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। व्यापारियों से मिलने और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद वे दोनों दिन रात अपने नए व्यापार पर काम कर रहे थे। उनके विचारों और योजनाओं में एक नया जोश था और वे मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने काम में आगे बढ़ना शुरू किया, उनके सामने कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी। एक दिन जब रामू और सीता अपने व्यापार के लिए बाजार में सामान खरीदने गए, उन्होंने देखा कि एक व्यापारी उन्हें बड़े तामझाम से घेरने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी ने रामू से कहा, तुम दोनों ने जो व्यापार की दुनिया में कदम रखा है वह वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ खास जानकारी है जो तुम्हारे व्यापार को बढ़ा सकती है। रामू थोड़ा सोचते हुए बोला, लेकिन आप किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं? हमें तो बस अपने विचारों को साकार करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बस एक छोटी सी बात जानने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट सौदा दे सकता हूँ जो तुम्हारे व्यापार को चांद पर पहुँचाएगा। तुम्हें बस मुझे कुछ पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी और फिर मैं तुम्हें माल की आपूर्ति और बाजार में सबसे सस्ते दाम पर माल दिलवा दूंगा। रामू ने इस प्रस्ताव पर सोचा, लेकिन सीता को किसी न किसी गड़बड़ी का एहसास हो गया। उसने रामू से कहा, रामू, कुछ तो गड़बड़ है। यह व्यापारी हमें बड़ी आसानी से एक सौदा दे रहा है, जबकि हमें पहले अपनी योजना और मेहनत से ही सफल होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह कोई साजिश हो सकती है। रामू ने सीता की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, देखो सीता, यह एक शानदार अवसर है। हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन सीता को अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। उसने रामू से कहा, मुझे यह सब बहुत संदिग्ध लगता है। हमें इसके बारे में और सोचने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद रामू और सीता के व्यापार में एक और अनहोनी घटना घटी। उनका माल अचानक ही बहुत महंगा हो गया और उनका पैसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। व्यापार में निरंतर नुकसान होने लगा और उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। सीता ने एक दिन व्यापारी से मिलकर सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। वह अकेली ही व्यापारी के पास गई और उससे कहा, तुम्हारा सौदा हमारे लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। तुम जो कहते हो वह ठीक नहीं लग रहा है। हमें सब कुछ साफ साफ बताओ।
व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? तुम दोनों तो सिर्फ मूर्ख हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारा पैसा अब मेरी जेब में है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। सीता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को संभालना उसने व्यापारी से कहा, तुम हमें धोखा दे सकते हो, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम अपनी मेहनत और समझदारी से तुम्हारे खेल को खत्म करेंगे। सीता ने रामू को सारी सच्चाई बताई और दोनों ने मिलकर व्यापारी के खिलाफ साजिश का खुलासा करने का फैसला किया। उन्होंने प्रमुख से मिलकर सारी बात बताई और व्यापारियों के नेटवर्क के सदस्यों को भी चेतावनी दी। प्रमुख ने पूरी जांच की और पाया कि व्यापारी ने वास्तव में एक बड़ा धोखा दिया था। व्यापारी का मकसद था कि वह रामू और सीता को एक जाल में फंसाकर उनका पैसा हड़प ले। प्रमुख ने व्यापारी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। रामू और सीता को अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने समझा कि कभी कभी अच्छे अवसरों को पहचानने में सतर्क रहना जरूरी होता है। उनकी मूर्खता और अंधविश्वास ने उन्हें कुछ कठिनाइयों में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी समझदारी और साहस से सुलझा लिया। रामू ने सीता से कहा, सीता, तुम्हारी समझदारी ने हमें बचाया। अब हमें अपनी मेहनत और सच्चे रास्ते पर चलने की जरूरत है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामू, हमने सीख लिया कि हमें अपने निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए और हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। रामू और सीता ने फिर से अपने व्यापार को सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ाना शुरू किया और इस बार वे बहुत अधिक सफलता और सम्मान से मिले। उनकी मूर्खता अब एक सीखने का अनुभव बन चुकी थी और वे इस नई यात्रा में पूरी तरह से समर्पित थे। रामू और सीता की यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया था। व्यापारी से धोखा खाने के बाद दोनों ने समझ लिया था कि केवल मेहनत और समझदारी से ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने न केवल अपने व्यापार को फिर से पटरी पर लाया, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के महत्व को भी समझ लिया था। अब उनके व्यापार में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने व्यापारिक निर्णयों को बहुत सोच समझ कर लेना शुरू किया और हर कदम पर अपने अनुभवों से कुछ नया सीखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जीवन में कभी भी किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ खास क्षमता होती है और किसी के द्वारा की गई मूर्खता कभी भी उसे उसके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती, अगर वह अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखता हो। रामू और सीता ने अब अपने व्यापार को गांव के अन्य व्यापारियों और किसानों के साथ भी साझा किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने धोखे से बचने के लिए अपने विवेक और सतर्कता का उपयोग किया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी कार्यशाला भी आयोजित की, जिसमें वे व्यापारिक समझ और सही निर्णय लेने के बारे में बात करते थे। रामू ने कहा, हमने जो भी गलतियां की है उन्हें हम अपने अनुभव में बदल चुके हैं। अब हमें ये समझ में आया है कि अगर हम किसी भी कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करें तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। हमारी मूर्खता ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सही रास्ते पर चलना सबसे जरूरी होता है। सीता ने कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हम जो भी कार्य करते हैं उसे दिल से करें और उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाएं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक उसमें हमारी मेहनत और निष्ठा होती है। गांव वाले जो पहले रामू और सीता की मूर्खता का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें बहुत आदर से देखने लगे। उनके अनुभव और ज्ञान ने गांव के व्यापारियों को एक नई दिशा दी। रामू और सीता अब अपने व्यापार में न केवल अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, बल्कि वे गांव के आदर्श बन गए थे। उन्होंने दिखाया कि मूर्खता से भी कुछ सीखा जा सकता है और वही मूर्खता एक दिन सफलता में बदल सकती है, जब उसे सही दिशा और समझ से जोड़ा जाए। अंत में रामू और सीता ने यह समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें हमेशा अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और किसी भी मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। सच्ची सफलता और खुशी मेहनत,
ईमानदारी और समर्पण से ही मिलती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई और समझदारी से अपने रास्ते पर चलते हैं, वे अंत में जीतते हैं। उनकी कहानी अब केवल एक उदाहरण बन चुकी थी कि किसी भी स्थिति में अज्ञानता और मूर्खता से सीखने का अवसर हमेशा मौजूद होता है, और वही सीख अंततः जीवन में बदलाव ला सकती है। रामू और सीता की कहानी यही साबित करती है कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर मूर्खता से कुछ सीखने को मिलता है। जो गलतियां हमने की वही हमें आगे बढ़ने की दिशा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। एक सच्चाई और ईमानदारी। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। ये न केवल हमें आंतरिक शांति देता है, बल्कि हमारी मेहनत भी सफल होती है। तो सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें हमेशा अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है, चाहे हमारी शुरुआत गलत हो। हम जब तक सीखते हैं तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं। 3 गलतियां हमारे शिक्षक हैं। जीवन में अगर हम अपनी गलतियों को सही दृष्टिकोण से देखें, तो वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। 4 साहस और धैर्य। सफलता को पाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती है। रामू और सीता की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित और मूर्खतापूर्ण विचार भी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकते हैं, बशर्ते कि उनमें सच्चाई और मेहनत हो।